क्रॉपिंग। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, इसको जानने के लिए हमको क्रॉपिंग पैटर्न जानना पड़ेगा। तो देख क्रॉपिंग पैटर्न में तीन क्या टाइप कह सकते हैं, तीन टाइप के होते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। देखिए देयर आर मॉडल्स ऑफ रेजिंग क्रॉप। जो रेजिंग क्रॉप को उगाने के लिए बहुत सारे टेक्निक होते हैं, जिससे क्या होता है विच हेल्प इन ऑब्टेनिंग, जिससे क्या होता है ऑब्टेनिंग मैक्सिमम बेनिफिट, जिससे मैक्सिमम बेनिफिट में हेल्प करता है फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड। जो लैंड जो होता है वो सेम होता है, कांस्टेंट होता है। रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर, क्रॉप फेलियर का जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है। डिजीज एंड इन्फेस्टेशन। थ्री कॉमन टाइप ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन। तो आज का टॉपिक क्रॉप मिक्स्ड क्रॉपिंग को शुरू करते हैं। हाँ, तो देखो मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स particularly in the rain-fed regions cannot take the risk of growing specialized crop. मार्जिनल फार्मर्स यानी फार्मर्स जिसके पास लैंड हो बट 1 हेक्टेयर से कम, उसको मार्जिनल फार्मर कहते हैं। और रेन फेड रीजन्स यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पे अगर एग्रीकल्चर हो रहा है तो वहाँ पे जो वाटर है उसका सोर्स केवल और केवल नेचुरल यानी कि केवल जो हमारा बारिश है वो ही हो। कैन नॉट टेक द रिस्क ऑफ ग्रोइंग स्पेशलाइज्ड क्रॉप, ठीक है। दे प्रेफर वन फार्मिंग सिस्टम called mixed farming is English. The practice of growing crops simultaneously in the same piece of land, यानी कि simultaneously यानी मतलब एक के साथ ही। तो मिक्स्ड फार्मिंग होता क्या है, जब एक साथ ही दो क्रॉप को या फिर दो से अधिक क्रॉप को अपने फील्ड में हम लगाते हैं सेम पीस ऑफ लैंड पे, तो उसको हम मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग में मिनिमाइज रिस्क एंड इंश्योर अगेंस्ट द क्रॉप फेलियर। रिस्क को मिनिमाइज करना और इंश्योर अगेंस्ट क्रॉप फेलियर के अगेंस्ट इंश्योर कर देना कि क्रॉप फेलियर ना हो ड्यू टू एबनॉर्मल वेदर कंडीशन। एबनॉर्मल वेदर कंडीशन, जब खराब वेदर कंडीशन हो तब। क्रॉप कॉम्बिनेशन, अब हम मिक्स फार्मिंग में दो तरह के प्लांट को तो लगाते हैं, बट कौन कौन से लगाते हैं, तो इंडिया में द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर यूज्ड, जैसे कि मेज के साथ उड़द बीन, कॉटन के साथ मूंग बीन, ग्राउंडनट के साथ सनफ्लावर, वेट के साथ चिकपी, बार्ले के साथ चिकपी और फिर वेट के साथ मस्टर्ड। अब हम जान लेते हैं कि कुछ क्राइटेरिया जो कि हमको फॉलो करना पड़ता है ये दो क्या कॉम्बिनेशन को चूज करने से पहले। तो क्राइटेरिया में पहला क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट्स एंड वेस्ट ऑफ वन क्रॉप, यानी कि जो प्रोडक्ट और वेस्ट है एक क्रॉप का स्टिमुलेट्स यानी कि प्रेरित करे ग्रोथ ऑफ द अदर क्रॉप। जो इसका वेस्ट निकल रहा है फर्स्ट क्रॉप का वो प्रेरित करे उसके ग्रोथ के लिए, किसके, सेकेंड क्रॉप के। डू नॉट कम्पीट विथ ईच अदर, दूसरे से कम्पीट ना करें लाइट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए और वाटर के लिए, दोनों प्लांट्स एक दूसरे से। वन क्रॉप इज डीप रूटेड, अगर एक क्रॉप जो है हमारा डीप रूटेड है तो दूसरा हमारा सैलो रूट होना चाहिए। और वन क्रॉप इज टॉल ग्रोइंग, अगर एक क्रॉप जो हमारा टॉल ग्रोइंग है बड़ा हो रहा है तो फिर दूसरा जो होगा वो छोटा होना चाहिए। तो इसका एडवांटेजेस में क्या होगा, द रिस्क ऑफ टोटल क्रॉप फेलियर ड्यू टू एबनॉर्मल वेदर कंडीशन इज रिड्यूस्ड, यानी कि जो क्रॉप फेलियर है उसका रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट्स यानी जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के कारण बढ़ता है या फिर रिड्यूस या फिर इंक्रीज हो जाता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट कहते हैं। यील्ड्स ऑफ बोथ क्रॉप इज इंक्रीज, यील्ड जो होता है दोनों क्रॉप का वो बढ़ जाएगा, जैसे कि वेट और ग्राम। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा बाई ग्रोइंग टू क्रॉप सिमुलटेनियसली, यानी कि जब एक साथ दो क्रॉप को मिक्स्ड फार्मिंग में हम उगाएंगे तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज कर जाएगा। और चांसेस ऑफ पेस्ट इन्फेक्शन इज ग्रेटली रिड्यूस्ड, यानी कि पेस्ट इन्फेक्शन का भी चांस जो है वो घट जाएगा कि वो अटैक करें। तो टुडेज टॉपिक कंप्लीट।